जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। डुमरी में प्रचार के आखिरी दिन एनडीए यूपीए ने झोंकी ताकत, सीएम हेमंत का रोड शो, बाबूलाल मरांडी पहुंचे द्वार द्वार। कल यानी रविवार को डुमरी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन था। 5 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार 3 बजे थम गया और इससे पहले सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी में प्रचार अभियान के आखिरी दिन रोड शो किया। हेमंत सोरेन जहां खुली जीप में सवार थे तो वहीं झामुमो कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके पीछे बाइक पर सवार होकर निकला। रोड शो को वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि जगन्नाथ दाग को सच्चा सम्मान, डुमरी चुनेगा तीर कमान। वहीं बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। 8 सितंबर से फिर शुरू होगी बाबूलाल की संकल्प यात्रा। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 8 सितंबर से करेंगे। दूसरे चरण का पहला पड़ाव कोडरमा होगा। 8 सितंबर को जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत चंद्रवती मैदान हाई स्कूल के पास सभा की तैयारी हो रही है। कोडरमा बीजेपी जिला अध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी ने बताया कि 8 सितंबर को दोपहर 3 बजे बाबूलाल मरांडी की सभा होगी। पहले यहां 4 सितंबर को बाबूलाल की संकल्प यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन डुमरी उपचुनाव में व्यवस्था की वजह से तारीखों में बदलाव किया गया है। रसोई गैस की कीमत घटाने पर कांग्रेस का तंज, कहा लूटना एनडीए के डीएनए में है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की कीमत घटाने को राजनीतिक स्टंट करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि साधारण व्यक्ति भी जिसने गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि पर बारीक नजर रखी होगी, यह समझ जाएगा कि कैसे बीजेपी शासन में गैस की कीमतें बेरहमी से बढ़ाई गई। उन्होंने इसे आगामी लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए किया गया पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। राजेश ठाकुर ने दावा किया कि 2014 के बाद से बीते 9 वर्षों में बीजेपी कार्यकाल में रसोई गैस की कीमतें दुगुने से ज्यादा हुई। पुलिस सेवा में बदलेगी प्रमोशन नीति, परफॉर्मेंस पर मिलेगा एसीआर में ग्रेड। झारखंड सरकार पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन के लिए अप्रेजल आधारित व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब हर साल लिखी जाने वाली एसीआर की प्रक्रिया बदलेगी। अब तक बड़े अधिकारी अपनी मनमर्जी से नीचे के अफसरों का एसीआर लिखते थे, पर अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। वे अब 1 साल में किए गए कामों का अप्रेजल करेंगे। डुमरी में थमा प्रचार, अब जनता के हाथ यूपीए एनडीए की किस्मत। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानी रविवार को प्रचार का आखिरी दिन था। 3 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमा और इससे पहले दोनों ही गठबंधन दलों के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। यूपीए की ओर से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं एनडीए की ओर से बाबूलाल मरांडी ने डोर टू डोर कैंपेन के जरिए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए वोट मांगा। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी नावाडीह में पैदल यात्रा कर यह जताने का प्रयास किया कि डुमरी की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि यहां 18 वर्षों से जारी झामुमो राज खत्म होगा और एनडीए की जीत होगी। आजसू ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी जाहिर की। रक्षाबंधन के दूसरे दिन बहन ने खोया भाई, स्कूल जाने को कहा तो दी जान। लोहरदगा सेना थाना के मुरपा बड़का टोली में एक 15 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोर का नाम सुबोध उरांव है। बताया जा रहा है कि वह स्कूल नहीं गया था तो उसकी बहन ने उसे टोका था। इस बात पर सुबोध उरांव ने यह कदम उठा लिया। घर वालों के अनुसार वह रात में खाना खाकर लगभग 11 बजे घर से निकला था। उसके बाद काफी देर तक घर नहीं आया। घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह माटी टोंगरी पतरा में पेड़ से लटकती उसकी लाश मिली। इसके बाद उसके घर वालों को सूचना दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अपहरण के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार। डुमरी उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अब थम गया। 5 सितंबर को मतदान होगा। अब जनता यूपीए और एनडीए प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेगी, लेकिन इस बीच राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के 2 लोगों को अगवा कर लिया है। वहीं आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने आरोप के समर्थन में कहा कि डुमरी में पुलिस और प्रशासन ने हेमंत सरकार के टूल की तरह काम किया। अब उक्त आरोप पर झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार किया है और आरोपों को बेबुनियाद बताया है। संसद के विशेष सत्र पर झारखंड में घमासान, जेएमएम ने टाइमिंग पर उठाए सवाल। सुप्रियो बोले घबरा गया है केंद्र। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के विशेष सत्र पर झारखंड में सियासत गरमा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्र की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सरकार को संसद के विशेष सत्र का औचित्य स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को विधिवत सूचना देनी चाहिए और सत्र का एजेंडा भी बताना चाहिए ताकि विपक्षी दल तैयारी कर सके। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का
ख्याल रखें। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।